एपिसोड की स्टार्टिंग में यूजा कहता है क्या वो लड़की ठीक होगी। हाँ वो ठीक होगी क्योंकि वहां पर उसे बचाने के लिए वॉरियर्स आ गए थे, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होगी। यूया अपने कपड़े प्रेस करते हुए कहता है मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है, बस मेरे पास एक शर्ट है जो कभी गंदी नहीं होती क्योंकि ये मुझे मैजिकल वर्ल्ड में मिली थी। यूया मॉल में आ चुका होता है। वो कहता है मुझे जल्दी एक नई शर्ट खरीदनी होगी। यूया पर देखता है कि आसपास के सभी लोगों से घूरे जा रहे होते हैं और कहते हैं ये कितना स्मार्ट है। यूया उन सभी लोगों की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि वो सभी लोगों से घूर रहे होते हैं। हाँ, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा कपड़े लेकर, मुझे अजीब लग रहा है। तुमने देखा वो लड़का कितना हैंडसम है? हाँ मैं देख रही हूँ, वो हैंडसम है काफी ज्यादा। यूया के बारे में सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं। मॉल के अंदर शूटिंग चल रही होती है और मैनेजर लगातार डायरेक्टर से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि उनका मेन कैरेक्टर अभी तक नहीं आया होता है। डायरेक्टरों से बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। शुगर मैनेजर कहता है वो भी टैक्सी में है तो वो यहाँ पर आने वाले हैं। डायरेक्टर ये सुन के और ज्यादा गुस्सा होते हैं, उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं पर उसके साथ ही उसे रोकते हैं। हमारी मेन लीड कहती है मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लूंगी। डायरेक्टर मैनेजर पे गुस्सा होते कहते हैं वो पता नहीं कब तक आएगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे इस मॉल में एक नया बंदा ढूंढना होगा जो हमारी शूटिंग में मदद कर सके। यूया कहता है आज तक मैंने अच्छे कपड़े नहीं लिए इसीलिए मेरे लिए मुश्किल है। जब भी उसके पास दो लड़कियां आती हैं वो कहती हैं क्या हम आपकी मदद करें कपड़े लेने में। यूया अपने मन में कहता है मुझे ना मना करना होगा, ऐसे कि इन्हें बुरा ना लगे। शुक्रिया पर मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। यूया कहता है वहां से आने के बाद कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगा मेरी इस बात से। वो लड़कियां अभी भी शौक में खड़े होती हैं यूजा ने जिस तरह उनसे बात की थी। इस तरफ यूजा और डायरेक्टर बगल से ही निकल रहे होते हैं जिसे देख के डायरेक्टर की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो कहते हैं मुझे मिल गया। वो यूजा के पीछे जाते हैं, कहते हैं एक्सक्यूज मी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर फोटो शूट के लिए फोटो खींच रहे होते हैं। यूजा इसके लिए मान चुका होता है। डायरेक्टर यूजा से कहते हैं क्या तुम मेरे मॉडल बनना पसंद करोगे बस कुछ टाइम के लिए। यूया डायरेक्टर को मना नहीं कर पाता और इस समय उनका फोटो शूट स्टार्ट हो जाता है। यूया यहाँ पे एक बॉयफ्रेंड का रोल कर रहा होता है। डायरेक्टर कहता है लाजवाब, मेरे फोटो सच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आ रहे हैं। यूया अपने मन में कहता है आज तक मैं किसी लड़की के साथ इतना करीब नहीं बैठा, ये सच में कमाल की फीलिंग है। और इस लड़की का नाम मियो होता है। यूया उसे नॉन स्टॉप देखे जा रहा होता है। डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम दोनों अच्छे पोजेस नहीं बना सकते। यूया कहता है अपने मन में हाँ मैं और अच्छे से करूंगा। जब भी मियो उसका हाथ पकड़ लेती है जिसे देखे वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। हम दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं। राजकुमारी अपने मन में कहते हैं आखिरकार वो कौन था जिसने मेरी जान बचाई, इसीलिए वो इस जंगल में जाने का दोबारा फैसला करती हैं। और वो अपने वॉरियर्स से कहती हैं कि तुम सब भी मेरे साथ आ रहे हो उस लड़के को ढूंढने। पर उनके वॉरियर्स कहते हैं पर ये तो भी आराम का समय है ना, और वैसे भी उस जंगल में कौन रहता होगा, वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं रॉयल फैमिली से हूँ और जिसने मेरी जान बचाई उसका शुक्रिया अदा करना मेरा फर्ज है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ना चाहते हुए भी वो सभी वॉरियर्स राजकुमारी की बात मान जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माहौल के सभी लोग उस शूटिंग को देख रहे होते हैं। मियो यूजा से कहती है तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो, जिसे सुनकर यूजा को खांसी आ जाती है और वो खांसने लगता है। जिसे देखती हुए मियो उसे अपना रुमाल ऑफर करती है। ये देखकर यूजा हैरान हो जाता है, कहता कोई बात नहीं मैं अपनी शर्ट से पहुंच लूंगा। यूजा उससे हाथ पहुंचता है। वो कहता अरे नहीं ये शर्ट तो मेरी नहीं है, मैंने इससे हाथ पहुंच लिया। मियो हंसते हुए पूछती है क्या तुम्हें मॉडल बनने में इंटरेस्ट है। यूजा कहता है मैंने आज तक मॉडल बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं क्योंकि मैं दिखने में इतना बदसूरत था और इसीलिए मैं फैशन से हमेशा दूर रहता था। और सही कहूँ तो मुझे एक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मियो तुम एक्टर क्यों बनना चाहते हो, क्या तुम मुझे बताओगी। मियो कहती है मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं और वो मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैंने एक्टर बनने का फैसला किया। जब लोग मुझे टीवी या मैगजीन पर देखते हैं और वो खुश होते हैं तो उन्हें देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। यूजा कहता है सच में तुम तो कमाल की हो। और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ऐसी बातें करते हैं। जब भी उस जगह पे मेन कैरेक्टर शू आ जाता है जिसे देख के सभी लोग कहते हैं ये तो वही एक्टर है ना, ये सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। शू कहता है मैंने कल रात को ज्यादा ही पी ली इसीलिए मैं लेट हो गया। वो मियो के पास जाता है और कहता है कल तुम मेरे बगल से निकल के गई थी और फिर भी तुमने मुझे हाई नहीं किया और मुझे इग्नोर कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। इसे देख के यूजा कहता है एक्सक्यूज मी, क्या वो तुम्हारी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो क्या तुम उससे दूर हटोगे।
अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई साइड कैरेक्टर हो? तभी एक जोरदार पंच मारने के लिए यूजा की तरफ भागता है, पर यूजा जब भी उसका हाथ पकड़ लेता है उसे काफी तेजी से जमीन पर फेंक देता है, जिसे देखकर डायरेक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उनकी टीम भी। फैंस में एक सन्नाटा छा जाता है और वो उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। क्या मैंने से कुछ ज्यादा तेज से जमीन पर तो नहीं फेंक दिया? अब तो मुझे इसकी ऐसी हालत देख के रोना आ रहा है। क्या ये सभी लोग अब मुझे मारेंगे? अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि हम तुम्हारे फैन हैं, किसी और के नहीं, तुम सच में कमाल के हो। व्हाट द हेल, यहाँ पे अभी क्या हुआ? शू कहने लगता है, पर डायरेक्टर कहते हैं अभी जो तुमने किया हमने उस सबको रिकॉर्ड कर लिया है। जिसे देखकर शू काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे यहाँ से भागना चाहिए अपने मन में। तो ये भी कहते हैं कि अब हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, जिसे सुनकर शू वहाँ से काफी तेज से भागने लगता है अपने मैनेजर के साथ। डायरेक्टर कहते हैं ये तुम कमाल के हो, तुमने काफी अच्छा किया। वो यहाँ से भाग रहा है शू, तुम सच में अच्छे हो। तुम्हारा शुक्रिया यूजा, ये मुझे काफी परेशान करता है और ये मेरा पीछा भी करता है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। कोई बात नहीं म्यूचन, अब तुम सेफ फील कर रही हो ना, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। डायरेक्टर यूजर से कहते हैं हम तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे तो नहीं दे सकते, पर हाँ हम तुम्हें कुछ कपड़े जरूर दे सकते हैं जो खुद मैंने तुम्हारे लिए पसंद किए हैं। यूजर ने देखिए खुश हो जाता है काफी ज्यादा। डायरेक्टर से ये भी ऑफर करते हैं क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे, पर यूजर उन्हें मना कर देता है और कहता है मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। इस सीन में हम डायरेक्टर की कार को देखते हैं जो अपने घर जा रहे होते हैं। डायरेक्टर कहते हैं यूया सच में कमाल का था ना, है ना म्यू? म्यू अपनी और यूया की फोटो को देख के ब्लश करने लगती है। डायरेक्टर कहते हैं म्यू क्या तुम ब्लश कर रही हो? अगले सीन में हम दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं। यहाँ पर गॉब्लिन्स लगातार वॉरियर्स को मारे जा रहे होते हैं और वो वॉरियर्स पे काफी भारी पड़ रहे होते हैं। जल्दी ही सभी लोग राजकुमारी को बचाओ। राजकुमारी के पीछे जब एक पावरफुल गॉब्लिन आ जाता है जो उसे मारने ही वाला होता है, पर अचानक से ही अब वो खुद मारा जाता है। जिसे मारने वाला यूजा होता है, यूजा ने उसे एक ही हिट में मार दिया होता है, जिसे देख के वो वॉरियर हैरान होता है। यूजा एक के बाद एक गॉब्लिन को मारे जा रहा होता है, जो भी काफी आसानी से। वो एक गॉब्लिन की तरफ भाला फेंकता है जिससे कि वो गॉब्लिन तुरंत ही उस भाले के लगने की वजह से वहीं पर मारा जाता है। राजकुमारी यूजा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। यूजा उन वॉरियर्स को साथ के साथ हील भी कर रहा होता है। एक वॉरियर कहता है आखिरकार तुम हो कौन? राजकुमारी यूजा की तरफ बढ़ रही होती है और उससे कहती हैं आखिरकार तुम हो कौन? तुम सच में पावरफुल हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? यूया तो ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और परेशान भी। इस तरफ सच में ये काफी ज्यादा हैंडसम है और ये अब तक मेरे हाथों से कैसे बचा रहा? मैं इस हीरे को नहीं ढूंढ पाई। हे अब तुम्हें इसे ढूंढना होगा। यस मैं ढूंढूंगा उसे। आखिरकार इतना हैंडसम लड़का हमारे पास होना चाहिए ना। और वो यूजा की फोटो को देखती हैं